Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं हम सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी। पिछले भाग में हमने बात की थी वर्क को लेके। वर्क होता क्या है, नॉर्मल भाषा में, आम भाषा में बात करें वर्क को कहते क्या है। लेकिन जब हम साइंटिफिक टर्म में बात करते हैं तो हमने देखा कि नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में जो वर्क को कहा जाता है उससे काफी डिफरेंट वर्क कहा गया है साइंटिफिक टर्म में, जिस मैंने आपको एग्जांपल के द्वारा समझाया था और बताया था कि वर्क हमें क्या कहते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। किसी बॉडी पे फोर्स लगने पे जब वो बॉडी डिस्प्लेस हो तो उसको हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। नॉर्मल डे टू डे में हम बोलते हैं वर्क तो हुआ है, हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जैसे कि हम देखते हैं अगर आप किसी वॉल को आप पुश करें तो देखेंगे वॉल पुश नहीं हो रही, आपने फोर्स लगाया लेकिन वॉल का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वर्क डन नहीं कहलाएगा। तो ऐसी कुछ बातें हमने वर्क डन से रिलेटेड की थी, आज उसी से हम कंटिन्यू करेंगे, समझेंगे और वर्क डन के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, इसको समझ देख ले स्मार्ट बोर्ड की तरफ। वर्क एंड एनर्जी, चलिए तो वर्क के एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे हम, है ना। तो आपको दिया गया है, कल हमने वर्क डन के बारे में पढ़ चुका है, थोड़ा सा रिकैप चलते हैं। हमने बताया था वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। जिस डिस्प्लेसमेंट को आप एस से डिनोट करते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको एस से डिनोट किया जाता है। वर्क इन फोर्स को इससे किया जाता है डिनोट। हम बात करते हैं वर्क को आप क्या लिखते हैं, न्यूटन में। वर्क को आप किस में लिखते हैं बच्चों, न्यूटन में लिखते हैं वर्क को। और जो इसकी यूनिट है, आपको जो आप डिस्प्लेसमेंट है उसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर, है ना, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर में हम इसको लिखेंगे और न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, जूल भी कह सकते हैं। फिर हमने बात की थी कि 1 जूल क्या होता है, तो आप बात करें वर्क की यूनिट क्या है, जूल है। और आप जो 1 जूल है, 1 जूल क्या बताया था आपको कि जब 1 न्यूटन का फोर्स लगे किसी बॉडी पे और वो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दे तो उसको हम 1 जूल कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो एक न्यूमेरिकल है हमारे पास। सबसे पहले अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, a force of 5 Newton is acting, a force of 5 Newton is acting on an object, on an object, a force of 5 Newton is acting on an object. The object is displaced, the object is displaced object is displaced through 2 meter, is displaced through 2 meter in the direction of force, in the direction of force, if the force act on the object, if the force act on the object all through the displacement, all through the displacement, then work done is, then work done is, है ना। वर्क डन क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। ये आपको बताना है कि क्या होगा बच्चों वर्क डन।
तो चलिए करते हैं इसको। आपको क्वेश्चन दिया है कि एक फोर्स है 5 न्यूटन का, किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होता है 2 मीटर की दूरी पे, है ना। सपोज जैसे कि आपके पास क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इस पे हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का इस पे फोर्स लगा। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच गया, और कितनी दूरी पे, हमने बोला यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 2 मीटर थी। तो आपको बताना वर्क डन कितना होगा। और साथ ही साथ एक और बात यहाँ पे कह रहा है, इफ द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, है ना, ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट अगर उस पर लगता है तो आपको बताना है। हमको पता है वर्क डन क्या कहलाता है, वर्क डन आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपके पास कितने न्यूटन का फोर्स लगा है, आपके पास 5 न्यूटन का फोर्स लगा है, ठीक है ना। कितनी दूर गया ऑब्जेक्ट, कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है, 2 मीटर। तो आप बोलेंगे हमारे पास वर्क कितना आ गया, 10 न्यूटन मीटर। और आपको बताया था न्यूटन मीटर ऑल्सो नोन एज जूल, उसको जूल भी कहते हैं। तो 10 जूल का वर्क आपको पास आ गया, तो 10 जूल ऑफ वर्क आपको इसमें लगा है, ठीक है ना। तो समझ आएगा आपको किस तरीके से ये हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और हमारे पास क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 7 Newton act on an object, a force of 7 Newton act on an object, the displacement is the displacement is 8 meter in the direction of force. In the direction of force, let us take it that the force acts on the object through the displacement what is the work done in that case? What is the work done? What is the work done in this case? ठीक, ये है। आपको बताया कि 7 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगा। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे कितना, 7 न्यूटन का फोर्स लगा। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पे पहुंच गया। और कितनी दूरी पे डिस्प्लेसमेंट है, 8 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 8 मीटर थी, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि कितना फोर्स लगा होगा। उसने बोला कि लेट अस टेक दैट द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, यानी थ्रू द डिस्प्लेसमेंट का मीन्स कि आपका डिस्प्लेसमेंट तक, जब तक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता गया तब तक फोर्स उस पर लगता गया, है ना। तो हमें पता है वही वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना वर्क हुआ है, हम देखेंगे कितना वर्क हुआ है। हमारे पास 7 न्यूटन का वर्क हुआ है, और कितनी दूरी पे गया है वो ऑब्जेक्ट, 8 मीटर का डिस्प्लेस्ड हुआ है। तो 7 न्यूटन आपको फोर्स दिया है, इंटू 8 मीटर की दूरी पे वो डिस्प्लेस्ड हुआ। तो वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों, 7 8 जा 56 न्यूटन मीटर, है ना। और न्यूटन मीटर को हम जूल भी लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा, 56 आपका जूल। तो इतना वर्क डन आपने किया है, ठीक। तो समझ आ गए दो क्वेश्चन से रिलेटेड आपको चीजें कि कैसे वर्क डन करते हैं, ठीक है ना। अब हम कुछ कंडीशन लेते हैं, और कंडीशन में हम देखेंगे कि दो तरह के फोर्स हमारे पास होते हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया बच्चों, एक हमने सिचुएशन ली जिसमें कि आपका जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन पे था, ठीक है ना। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में था। ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और इस ऑब्जेक्ट पे
कोई ये सपोज क्या है, आपके पास टॉय है और ये क्या आपके पास रोप है, और यहाँ पे एक गर्ल है जो इस रोप से क्या कर रही है, इस रोप से इस टॉय को खींच रही है। तो आप देख रहे हैं कि फोर्स इस तरफ लग रहा है, फोर्स क्या लग रहा है बच्चों, इस तरफ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ इसी तरफ हो रहा है। फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है ना। हम बता रहे हैं कि जो आपका जो फोर्स है दोनों एक ही तरफ में लग रहा है। तो यहाँ पे जो बच्चों वर्क डन होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। हम यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे जो बच्चों वर्क डन है वो कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और इस वर्क को हम कहेंगे कि ये वर्क कैसा है, ये वर्क आपका पॉजिटिव है। कैसा है वर्क, ये आपका पॉजिटिव वर्क है। इस वर्क को कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन force applied on the object and the displacement is in the same direction, जब दोनों force applied और displacement same direction में हो तो हम क्या कहते हैं, वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। तो वर्क आपका पॉजिटिव क्या होगा, जब force and displacement are in same direction। force and displacement is in same direction। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन सेम डायरेक्शन। जब दोनों क्या हो बच्चों, सेम डायरेक्शन पे हो तो आपका इस तरीके से फोर्स कहलाता है। ठीक है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन पे हो तो वर्क आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमने दूसरी सिचुएशन ली। हमने कहा कि आपके पास सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट है, जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये किसी वेलोसिटी से, ये ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। ये ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से क्या कर रहा था, आगे को मूव कर रहा था। हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट पे क्या करा, इस तरफ से फोर्स लगाया। हमने क्या करा, इस तरफ से फोर्स लगाया। अब हमने देखा कि ये मूव इस तरफ कर रहा है, यानी जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपकी ये है, और हमने इस तरफ से फोर्स लगाया। इस फोर्स को हम बोलते हैं रिटार्डेड फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, रिटार्डेड फोर्स, है ना। रिटार्डेड फोर्स यानी उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है उसके, है ना। क्या कहते हैं, रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं, रिटार्डेड फोर्स कहते हैं इस फोर्स को। उल्टी डायरेक्शन में लगा तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रुक गया, है ना। ऑब्जेक्ट रुक गया। अब आपने देखा कि जो फोर्स है वो इस तरफ लग रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा था। ये फोर्स हो रहा था और ये डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री। दोनों के बीच में कितना का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो यहाँ पे जो हम बोलेंगे कि जो वर्क डन है, वर्क डन जो हुआ है फोर्स के द्वारा, वो कैसा लेंगे आप, नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे जो वर्क डन आता है बच्चों, कैसा आता है, नेगेटिव वर्क डन आता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव कब आता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। Force and displacement are in opposite direction, are in opposite direction। ठीक है। जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क कैसा आता है बच्चों, नेगेटिव आता है। ठीक है ना। वर्क कैसा आता है, नेगेटिव आता है। तो उस टाइम आप वर्क को हम लिखेंगे कि जो फोर्स है आपका नेगेटिव, उसको आप -F इंटू एच भी लिख सकते हैं, और आप F इंटू -S भी लिख सकते हैं। दोनों केस पे हम देखेंगे कि जो वर्क है वो आपका कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो आपने समझा कि वर्क पॉजिटिव कब आएगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम हो, और वर्क नेगेटिव कब आएगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों कैसी हो बच्चों, अपोजिट हो। तो उस तरीके से ये आती है। ठीक है ना। आई बात समझ में आपको, किस तरीके से हुआ ये, किस तरीके से चीजें हुई है। ठीक, चलिए, है ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि फोर्स आइदर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना। चलिए, तो एक और सिचुएशन हम कंसिडर करते हैं पहले, कि हमारे पास सपोज को ये बॉल है, हमारे पास क्या है, ये बॉल है, और इस बॉल को हमने क्या किया बच्चों, ऊपर की तरफ इस पे क्या करा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया हमने। जब आप इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, है ना, तो बॉल भी ऊपर की तरफ यहाँ पहुंचेगी, यानी जो डिस्प्लेस्ड हुआ है बॉल का जो बॉल डिस्प्लेस्ड हुई है, तो डिस्प्लेस्ड की डायरेक्शन भी आप देख रहे हैं ऊपर ही है ना, डिस्प्लेस्ड की डायरेक्शन भी ऊपर ही है। अच्छा, अब एक फोर्स ऐसा होता है बच्चों जो क्या करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लगता है ना, जिस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, नीचे की तरफ लेके आएगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लगेगा इसमें, इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ लेके आएगा, है ना। तो हम देख रहे हैं कि जब फोर्स
ऊपर की, जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो बॉल क्या हो रही है बच्चों, डिस्प्लेस्ड हो रही है ना। बॉल ऊपर को गई, बॉल डिस्प्ले ऊपर को गई, ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हुई, ग्रेविटी का फोर्स नीचे को लगा, तो हम किस फोर्स को बोलेंगे कि पॉजिटिव है, किसको बोलेंगे नेगेटिव? तो हम बोलेंगे ये जो फोर्स है ये कहलाएगा आपका पॉजिटिव फोर्स, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट और उसी तरफ लग रहा। लेकिन यह वाला फोर्स जो है बच्चों नेगेटिव फोर्स में आएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी का जो क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही थी और उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश वो कर रहा था, है ना। तो वर्क डन नेगेटिव कब होगा? जब फोर्स कब लगता है, अपोजिट लगता है टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन पॉजिटिव कब होता है? जब फोर्स आपका क्या लगता है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ चलता है। ठीक है ना। तो इतनी बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी, है ना। तो एक क्वेश्चन है आपके पास, पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास, अ पोर्टर लिफ्ट अ लगेज, अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज, lifts a luggage, a porter lifts a luggage of 15, porter lifts a luggage of 15 kg from the ground, from the ground and puts it on his head, on its head 1.5 meter above the ground, 1.5 meter above the ground, 1.5 meter above the ground. Calculate work done by him on the luggage. Calculate work done. Calculate work done by him on the luggage. ठीक है, एक पोर्टर है, उसने क्या किया, लिफ्ट किया एक लगेज को जो कि 15 किलो का था ग्राउंड से, और अपने सर पे रख दिया, जो कि 1.5 मीटर ऊपर है ग्राउंड से। कैलकुलेट करना वर्क डन, है ना। तो आपने देखा कि भाई मास ऑफ लगेज कितना है, हमने कहा भाई मास ऑफ लगेज कितना है, 15 किलो। मास ऑफ लगेज कितना है, 15 किलो है, और उस पे कितना वो लगा, कितनी डिस्प्लेस, कितना दूर हुआ, वो जो एस होगा डिस्प्लेसमेंट वो कितना है, 1.5 मीटर है। तो हमें वर्क डन बताना है, वर्क डन कितना होगा, है ना। वर्क डन हमें बताना है कि वर्क डन कितना होगा। अच्छा, तो वर्क डन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, वर्क डन के लिए हमारे पास क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि फोर्स कितना लगा उस पर, है ना, फोर्स कितना लगा। तो फोर्स निकालते हैं पहले। तो आपको पता है कि फोर्स क्या होगा बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, क्योंकि हमने क्या करा, उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी उठाया ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, जी लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कितना मास बताया हमने, कितना मास उसका है, उसका मास है 15 किलो, है ना, 15 किलो उतना मास है। ठीक है ना। और यहाँ पे जो हम यहाँ पे जो हम यूज करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमें दिया है 10 करना हमको, है ना। तो ये कितना है बच्चों, 15 किलो है, मास हमको दिया है 15 किलो, और जी कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम यहाँ से निकालेंगे ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 150 kg मीटर सेकंड की पावर -2। इतना फोर्स हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, kg मीटर सेकंड की पावर -2। ठीक है ना, kg मीटर सेकंड की पावर -2। अच्छा, kg मीटर सेकंड की पावर -2 को हम न्यूटन कहते हैं। तो फोर्स हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 150 न्यूटन। कितना आ गया, 150 न्यूटन। अब हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अच्छा, तो फोर्स कितना लगा हमारे पास, जो हमारे पास फोर्स आया वो हमारे पास कितना है, 150 न्यूटन का फोर्स है, इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या बच्चों, 1.5 है। कितना है, 1.5। तो यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया, नीचे जीरो लगाया, ये मीटर में दे रखा है। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, 15 जा कितना होता है, 225 न्यूटन मीटर स्क्वायर। कितना, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। वर्क डन कितना आ जाएगा, 225 जूल, है ना, 225 जूल आपके पास वर्क डन आ गया। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया,
आपको यहाँ पे फोर्स, डायरेक्ट फोर्स आपको नहीं दिया था, ये फोर्स डायरेक्ट नहीं दिया था, बल्कि आपको ऑब्जेक्ट का मास दिया था, है ना। तो हमने मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हमने फोर्स निकाला, क्योंकि आपको पता है वर्क क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहलाता है ना। वर्क क्या कहलाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यहाँ से इस तरीके से हमने बात की, वर्क डन इस तरीके से हुआ यहाँ पे, ठीक। तो समझ आया होगा आपको किस तरीके से चीज हुई है। चलिए, ऐसे आपने ये क्वेश्चन किया है, ठीक। एक और है हमारे पास इस तरीके से, a pair of bullock a pair of bullock exerts a force a pair of bullock exert a force of 140 Newton on a plug, ठीक है। जो पेयर ऑफ बुलक है वो प्लग में, जिससे कि खेतों में हम वो करते हैं, वो 140 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था। द फील्ड बीइंग plugged field being plugged is 15 meter long, how much work is done in how much work is done in plugging how much work is done in plugging the length of the field, ठीक है। हाउ मच वर्क इज डन इन प्लगिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड, ये हमें बताना है, ठीक है ना। आई बात समझ में। एक पेयर ऑफ बुलक है, उसने कितना 140 न्यूटन का फोर्स प्लग किया, 140 न्यूटन का फोर्स लगाया होना प्लग। तो जो फील्ड है आपका वो कितना प्लग हुआ, 15 मीटर लॉन्ग प्लग हुआ, है ना। तो हमें बताना हाउ मच वर्क इज डन इन प्लगिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड, कितना वर्क उसको करना पड़ा। तो आपको पता है कि वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आपको सीधा सीधा दिया है, कितना फोर्स आपको दिया है, 140 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, और कितनी दूर तक उसको प्लग करके ले गए, 15 मीटर तक उसको प्लग करके ले गए, है ना। 15 मीटर तक प्लग हुआ है। तो वर्क कितना हो जाएगा, बस इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 140 को आप 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है, 2100, कितना 2100 जूल, कितना हो गया 2100 जूल, ये आपका इतना वर्क डन हुआ है। आई बात समझ में आपको किस तरीके से करना है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में प्लगिंग भी हुई है, तो ये कैसा वर्क डन है, पॉजिटिव वर्क डन है, ठीक है ना। कैसा वर्क डन होता है, ये पॉजिटिव वर्क डन होता है ना। तो ये कह सकते हैं हम कि भाई ऐसा इसमें हुआ है। अच्छा, when do we say that work is done, ठीक। when do we say that work is done, हम कब कहेंगे कि काम हुआ है, ठीक है ना। कब कहेंगे बच्चों हम काम हुआ है, हम तभी कहेंगे कब, जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। तो हम कह सकते हैं, we can say that work is done only when there is a displacement in the body,
है ना। तो हम कहेंगे वी कैन से दैट वर्क इज डन, हम कहेंगे कि काम हुआ है। और कब हुआ है काम? व्हेन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी, जब बॉडी में क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, तभी हम कहेंगे कि काम हुआ है। आई बात समझ में आपको? तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि काम हुआ है। चलिए नेक्स्ट इज राइट एन एक्सप्रेशन, write an expression for the work done, write an expression for the work done, write an expression for the work done when a force is acting, when a force is acting, when a force is acting on the object, when a force is acting on the object in the direction of its displacement, in the direction, in the direction of its displacement. Write an expression for the work done when a force is acting on the object in the direction of its displacement, है ना। हमें क्या बताना है? एक्सप्रेशन लिखना वर्क डन का, वर्क डन का एक्सप्रेशन लिखना है जब आपका जो फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में लग रहा है। यानी हम बात कर रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं कि ये आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस्ड हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपकी ये है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो इसी डायरेक्शन पे जब फोर्स लगा है उस समय हमें क्या बताना एक्सप्रेशन में, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लगा है और फोर्स भी क्या लगा है, इसी डायरेक्शन में लगा है, फोर्स भी क्या लगा है, इसी डायरेक्शन में लगा है। तो हम बोलेंगे कि जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, F इंटू एस, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और कैसा वर्क होगा ये? वर्क आपका पॉजिटिव वर्क होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव वर्क। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इसलिए हम कहेंगे कि क्या है बच्चों, पॉजिटिव वर्क है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। आई बात समझ में? आप इस तरीके से क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हमारे पास कुछ एक्टिविटीज दी है, आपको रीजन करना है, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क, है ना। कुछ बातें मैं लिख रहा हूँ। पहला है सुमा इज स्विमिंग इन द पॉन्ड, सुमा इज स्विमिंग इन आ पॉन्ड। पहली कंडीशन ये है, बताना इसमें वर्क हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है ना। दूसरी है अ डोंकी is carrying a load, a donkey is carrying a load on its back, on its back, ठीक है। तीसरा है a windmill is lifting water, a windmill is lifting water, a windmill is lifting water, ठीक है, from a well, from a well, ठीक है। ये क्वेश्चन है, पहले इन्हें करते हैं फिर देखेंगे आगे। और तो पहला है आपके पास, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन दिया सुमा इज स्विमिंग अ पॉन्ड। जो सुमा है वो पॉन्ड में क्या कर रही है, स्विम कर रही है। तो हमें बताना है कि वर्क डन हुआ है कि नहीं हुआ है, वर्क डन यहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ है।
सुमा इज स्विमिंग अ पॉन्ड। सुमा क्या कर रही है? पॉन्ड में स्विमिंग कर रही है। क्या वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है, हमको ये बताना है, ठीक है ना। वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है ये हमें बताना है। तो वर्क डन कब होता है बच्चों? वर्क डन तब होगा जब आपका किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जब स्विमिंग कर रही है तो सुमा क्या कर रही है? फोर्स अप्लाई कर रही है। फोर्स अप्लाई करके वो करती है पानी को पीछे की तरफ धकेलती है। इस वजह से सुमा क्या करती है? आगे के डायरेक्शन में जा पा रही है ना, आगे की डायरेक्शन में जा पा रही है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उससे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि हाँ वर्क हुआ है सीमा के द्वारा। तो यहाँ पे बोलेंगे वहां वर्क इज डन। यहाँ पे बोलेंगे हाँ क्या हुआ है बच्चों? वर्क हुआ है। आई बात समझ में? यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि वर्क हुआ है, ठीक है ना। आई बात समझ में? अ डंकी इज कैरिंग अ लोड। एक डोंकी है वो क्या कर रहा है? लोड को कैरी कर रहा है, ठीक है ना, अपने बैक पे। तो जब डंकी क्या करता है? लोड को कैरी करता है, तो डोंकी हैज टू अप्लाई फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। जब अपने बैक पे लोड उसने अपने बैक पे लोड रखा हुआ और लोड रख के वो आगे को चल रहा है। तो जब वो लोड को कैरी करता है तो डोंकी क्या करता है? अप्लाई करता है फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन, बट जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है फोर्स के, तो हम बोलेंगे वर्क डन 0। समझ रहे हो आप? ये क्या है? आपका डंकी है, ये इस तरफ से डंकी है, ये डंकी की डायरेक्शन है। ये क्या बच्चों? डंकी की डायरेक्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है ना, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और फोर्स को उसने यहाँ पे रखा हुआ अपनी पीठ पे। फोर्स को तो उसने सॉरी जो लोड है, लोड को उसने क्या रखा हुआ है? लोड को अपनी पीठ पे रखा हुआ है। तो जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लग रहा है। तो हम अगर डायरेक्शन देखें तो ये दोनों की डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन होती है ना, ये वाली डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वर्क डन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी आप आगे समझेंगे, एफ एस, है ना, कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। और यहाँ पे जो थीटा बन रहा है वो 90 डिग्री बनता है। कितना? 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो वर्क होगा बच्चों कितना हो जाएगा? एफ एस, और जो कॉस 90 होता है वो होता है 0। कॉस 90 कितना? 0। तो कितना हो जाएगा? एफ एस इंटू 0। तो 0 का मतलब 0। तो यहाँ पे बोलेंगे हम वर्क डन इज 0। वर्क डन क्या हुआ आपका? 0 हुआ है। अगला है विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। जो विंड मिल है वो पानी ऊपर उठा रही है ना। तो विंड मिल क्या करती है बच्चों? अगेंस्ट वर्क कर रही है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। विंड मिल क्या करती है? लिफ्ट कर रही है वाटर को, वेल से पानी को उठा रही है। वेल से क्या कर रही है? पानी को उठा रही है, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है? आपका ग्रेविटी का फोर्स लगा, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है। तो यहाँ पे वर्क हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि हाँ वर्क इज डन। वर्क इज डन, यहाँ पे वर्क हो रहा है तो हम बोलेंगे कि हाँ वर्क इज डन, ठीक है ना। आई बात समझ में? इस तीनों केस पे, 2 केस पे वर्क हुआ है, एक लास्ट वाले पे नहीं हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने समझा आपका वर्क के बारे में, ठीक है ना। आपने समझा पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है। तो मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।